जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मुझे कुछ पता नहीं था। किसी ने वफा निभाई है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ किताब है। आपका तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरे वसूल के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त रहा है ना, तो वो किताब थी। मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने दुनिया के कामयाब तरीन जो 100 लोग हैं ना, उनको खत लिखे थे और ख़त में उनके कामयाबी की वजह पूछी थी कि आप रोडपति से करोड़पति बने हुए हो, आपने ज़ीरो से हीरो का सफ़र तय किया है, आपने अमूमी से खुसूसी का सफ़र तय किया है। इतनी जदोजहद करने के बाद हमें वो रीज़न बताएं जिसकी वजह से आपने पूरी दुनिया को लीड किया है। आप लाइफ के हर क्राइटेरिया में कामयाबी का हर पैरामीटर्स को आपने पूरा किया है। वाई, रीज़न क्या है? उनमें जो लोगों का मुश्तरका जवाब था, जो उन्होंने वापस रिप्लाई किया और कामयाबी की वजह बताई थी, जो उसने मुझे बड़ा दंग किया, बड़ा हैरान किया मुझे। वो वजह ये थी, वो ये फरमाती हैं कि हम रोडपति से करोड़पति बने हैं, हमने ज़ीरो से हीरो का सफ़र तय किया है, हमने अमूमी से खुसूसी का सफ़र तय किया है। इतनी जदोजहद करने के बाद आज भी हमने सीखने का अमल नहीं छोड़ा। मुझे हर उस गरीब बंदे पे तरस आता है, रहम आता है कि जो स्टडी ही नहीं करता, जो पढ़ता ही नहीं है, किताबों को दूर फेंक देता है, किताबों से जान छुड़ाता है। और यही वजह है कि वो दुनिया में पीछे रह गया है। उसके नाकामी की, फेलियर की यही वजह है। मुझे बताओ, एक आपके तन की खुराक है, एक आपके मन की खुराक है। आपके तन की ये खुराक है कि अगर आप 1 महीने तक खाना नहीं खाओगे, डाइट नहीं लोगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। 1 महीने के बाद आपका पूरा शरीर लागर हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, नाकमा हो जाएगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि अपने तन को बेहतर करने के लिए आप अच्छी से अच्छी डाइट लेते हो, तो एक आपके मन की खुराक है। मन की खुराक नॉलेज है, इल्म है, बुक्स है, अच्छे से अच्छा खाना आपने खाया है, अच्छे से अच्छे कपड़े आपने पहने हैं। मेरा आपसे सवाल है कि पिछले 1 महीने में आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं? बताओ। आपका जवाब होगा नो। तन को बेहतर करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो मन को बेहतर करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? याद रखिएगा कि इस आपके शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। आपका मन, आपकी सोच, ये आपके पूरे शरीर को खींच के चला रही है। मेरे पास एक बंदा आया, वो कहने लगा कि आज कल फैक्ट्री वाले देते ही क्या हैं, बहुत हालात तंग है जी, बहुत हालात माड़े हैं, फैक्ट्री में मिलता ही क्या है, नौकरी में मिलता ही क्या है, थोड़ी सी माकूल सी तनख्वाह होती है, तो मेरा गुजारा नहीं होता। मैंने उसको ये जवाब दिया कि मेरे भाई, वो जो पैसे मिल रहे हैं ना, तुझे उतने पैसे मिल रहे हैं, वहाँ पर काम करने वाले और लोगों को तुझसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मतलब एक ही फैक्ट्री में काम करने वाले किसी बंदे की तनख्वाह 10,000 होती है, किसी की 20 होती है, किसी की 50 होती है। उतने ही वक्त में एक ऐसा बंदा है जो काम कर रहा है, वो 1 महीने का 1 लाख रुपया ले रहा है। उतने ही वक्त में एक उसी फैक्ट्री में ऐसा भी बंदा है जो 1 महीने का 2 लाख रुपया ले रहा है। क्यों? मैं कहने लगा कि आपका नॉलेज 20,000 के काबिल है, लायक है, तो आपको 20,000 रुपया मिल रहा है। एक बंदे का नॉलेज 2 लाख रुपया कमाने के काबिल है, उसको 2 लाख रुपया मिल रहा है। अगर आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, यू हैव टू लर्न। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको नए से नए आइडियाज़ लेने पड़ेंगे, आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पढ़ने वाले बंदे को कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, पढ़ने वाले बंदे को कोई मात नहीं दे सकता। सबसे तेज तरीन हथियार बुक्स हैं, किताबें हैं, नॉलेज है। अगर आप ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि अगर आपका ब्रेन, अगर आपकी पढ़ाई, अगर आपका नॉलेज जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। ये एक क्लियर कट फार्मूला है। इसको अभी अपने ज़हन में बिठा लो, या 10 साल के बाद बिठा लो, या 15 साल के बाद बिठा लो, तो मैं आपको याद आता रहूँगा कि कोई बताता सही था। आपका सवाल होगा कि क्या कमाई बढ़ाई जा सकती है? जवाब है यस।
क्या आमदनी थोड़े वक्त में काम करके ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं? मैं कहूँगा यस। मेरे दोस्त, अगर आपने 3 गुना ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको 3 गुना ज़्यादा अपनी लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा, स्किल को पॉलिश करना पड़ेगा। अगर आपने 10 गुना ज़्यादा पैसे थोड़े से वक्त में काम करके कमाने हैं तो आपको 10 गुना ज़्यादा अपनी स्टडी को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी स्टडी को आगे लेके चलना पड़ेगा। मुझे चैन नहीं आता, मुझे सुकून नहीं आता जब तक मैं स्टडी ना करूँ, जब तक मैं पढ़ ना लूँ। मेरे पास बेशुमार किताबें पढ़ी हैं पढ़ने के लिए। अभी मैं कुछ किताबें आपको दिखाता हूँ, आप दंग रह जाओगे कि ऐसी किताबें मेरे पास पढ़ी हैं कि जिसका नाम कभी आपने सुना भी नहीं होगा ज़िंदगी में। मेरे दोस्त, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो स्टडी को, किताबों को दोस्त बता लो। ये वो किताबें हैं जो आपको ज़ीरो से निकाल के हीरो करती हैं, आपको ज़मीन से उठा के आपको चांद, आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाती हैं। किताब कभी आपको धोखा नहीं देगी। किताबों को आप पढ़ें और ये किताबें चेक करें जो किताबें मेरे पास पढ़ी। ये चेक करो दोस्त, कैसी कैसी किताबें पढ़ी हैं मेरे पास। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मस्बत सोच की ताकत, ये बिजनेस की किताब है। नेपोलियन हिल की किताब है, बहुत शानदार बुक है। थिंक एंड ग्रो रिच, राउंडा बैरन की बुक, दिस सीक्रेट, कामयाबी का अजीम राज, कामयाबी कैसे मुमकिन है। ये वासिफ अली वासिफ साहब की किताबें हैं। दिल दरिया समंदर, हरफ हरफ हकीकत, कतरा कतरा कुलसम। अभी मेरे पास ये किताबें जिनको मैंने स्टडी में लाया है, मैंने बार बार ये किताबें रिपीट की हैं, बहुत ज़्यादा बार किताबें पढ़ी हैं। और ये जो बुक है ना, ये वाली, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लिखी हुई है। ये किताब कम से कम 10 बार मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन दिल नहीं भरता, बार बार पढ़ी जा रहा हूँ, दिल ही नहीं भरता। दिल करता है कि बस पढ़ता ही रहूँ इसे। और सारी किताबें मैंने 2-2, 4-4 बार पढ़ी हैं। ये मैंने नई किताबें मंगवाई हैं और कुछ किताबें मैंने ऑर्डर की हुई हैं जो मेरे पास कुछ ही दिनों तक पहुंच जाएंगी। दोस्त, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो मन पे इन्वेस्टमेंट करने की बजाय, तन पे इन्वेस्टमेंट करने की बजाय कुछ इन्वेस्टमेंट अपने मन पे करो।